गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। तो आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। हम सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर एक साथ चाय पी रहे थे और इसके बाद मैं चली गई थी किचन में काम करने के लिए। आज मेरे हस्बैंड आए हुए हैं क्योंकि आज है बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की इनकी छुट्टी है और इनका स्कूल जो है वो फ्राइडे को ऑफ रहता है वीकली। तो 2 दिन की छुट्टी है, इसलिए ये आए हुए हैं घर पे। और जब भी ये घर पे आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना बनाऊँ, क्योंकि इनको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए थोड़ा इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए भी मैं खुद से कुकिंग करती हूँ। और जब भी मैं ऐसे कुकिंग करती हूँ तो मुझे याद आता है वो दिन जब मैं तैयारी करती थी। उस टाइम पे मुझे किचन का बहुत सारा काम होता था और मैं अकेले करती थी। और पता नहीं किस तरह का मोटिवेशन था अंदर कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना बनाने के बाद, बर्तन धोने के बाद भी मैं पढ़ाई कर लेती थी 6 से 7 घंटे हर दिन। मतलब कभी कभी मैं खुद ही अपनी पुरानी वीडियोस देखती हूँ ना, तो अपनी वीडियोस से मैं खुद मोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, जब तुम इस कंडीशन में इतना कुछ पढ़ सकती हो तो अभी तो तुम में बहुत कम काम रहता है। ऑब्वियसली घर में एक आंटी आती हैं जो कि खाना बना देती हैं। कभी कभी मैं कुकिंग करती हूँ, मतलब जब मुझे अपना मन करता है कि चलो हाँ बनाते हैं तब। तो अभी तो ये आंटी फ़िलहाल हैं, लेकिन अगर ये नहीं रहेंगी तो मुझे करना ही पड़ेगा। पर मैंने इनको कह के रखा है कि आपको नहीं छोड़ना है कभी भी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और आज फ्रेंड्स मौसम बहुत अच्छा था। बिहार सरकार की तरफ से तो हमें कुछ भी, हमारे ऊपर एक भी रहम नहीं किया जा रहा है, लेकिन भगवान आज हमारे ऊपर रहम कर रहे हैं कि आज बारिश हो रही है। इस वजह से मौसम थोड़ा ठंडा है, क्योंकि हमें समर वेकेशन भी नहीं मिला था। समर वेकेशन में भी हमें स्कूल जाना ही होता था 2 घंटे के लिए, और उसके बाद अभी भी स्कूल जो है वो खुला हुआ ही है। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है स्कूल में, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा वेदर अगर ठीक हो जाता है तो थोड़ी सी राहत हर टीचर को मिल जाएगी। और अभी मैं आ गई थी बारिश में नहाने के लिए, क्योंकि मैं ना हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ में। आपने बहुत सारे ऐसे मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें मैं बच्चों को गेम कराती हूँ, तो मैं खुद भी उनके साथ खेलने लग जाती हूँ। तो आप भी आइए ना। नहीं, ठीक है। अरे अरे चला क्या ही रही है। सच में इतना तेज तेज वाले भी सोनिया बोलेगी दीदी तो ना ले, हमने ना। हम्म, यहाँ पर मुझे अपनी बहन की याद आ रही थी फ्रेंड। जब भी हम साथ में रहते थे ना, वो बारिश होती थी। रांची में तो अक्सर ही बारिश होता है, तो जब भी बारिश होती थी तो हम दोनों ना एकदम छत पे चले जाते थे भीगने के लिए। तो बहुत मज़ा आता था। यहाँ पर कोई नहीं था मेरे साथ एंजॉय करने के लिए, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेले भी बहुत एंजॉय कर लेती हूँ। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अब नाश्ता करने के लिए। और आज जो नाश्ता है वो मेरे हस्बैंड ने बनाया आधा, क्योंकि बीच में मैं चली गई थी बारिश में भीगने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ, मैं एंजॉय करो, मैं बना देता हूँ। आते आते फ्रेंड्स इनका यही नौटंकी शुरू हो जाता है। कभी ट्यूबलाइट लेके बैठ जाते हैं, कभी बल्ब लेके बैठ जाते हैं। पता नहीं ऐसे करने से इनको कितना मन लगता है। छोड़ दीजिए ना, नाश्ता करने के बाद करिएगा। इतने लंबे हैं ना, कैमरा में भी नहीं आते। खड़े होइए तो, मतलब सीधा कैमरा से बाहर आ जाते हैं। अब बहुत लंबे प्राणी हैं। तो फाइनली अब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ, हम तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही एकदम पीसफुल एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए जब भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं। जब भी उनके साथ मैं कोई भी काम करती हूँ, लाइक ब्रेकफास्ट करना, उनके साथ घूमने जाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी ये सारी चीज़ें मैं मिस करती हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, मैं नवादा में हूँ। थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है, पर आई होप कि ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स फाइनली इनका मरकरी बनाने का मिशन कंप्लीट हो गया है। और यस मरकरी भी जल गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इनका फ्रेंड्स ऐसे ही रहता है, जब भी आते हैं तो किसी भी चीज़ में खोल खाल करना। अगर वो ठीक भी है तो उसको और ठीक करना।
ये इनकी सबसे अच्छी आदत है कि सही चीज़ को और सही करते हैं, और जो बना हुआ नहीं होता उसको तो बनाते ही हैं, लेकिन सही चीज़ को और सही करते हैं। सही बोल रहे हैं ना? तुमको सही कर रहे हैं। अच्छा तो हमको क्या, हम तो सबसे सही है इस घर में, सबसे सही हम हैं फ्रेंड्स। हाँ, और सबसे मतलब वो क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट ये हैं सबसे ज़्यादा, मतलब बहिर्मुखी वाइफ के अंतर्मुखी हस्बैंड, वही हुआ ना इसका मतलब। इसके बाद शाम में हम निकल गए थे मार्केट, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि आज है 50K सेलिब्रेशन। तो उसके लिए हमने सोचा है कि हम थोड़ा स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। बस उसी के अरेंजमेंट करने के लिए हम मार्केट निकल गए थे। 50K सब्सक्राइबर्स तो कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हो गए थे, बट ऐसा मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे, और मैं चाह रही थी कि ये भी रहे तब हम साथ में सेलिब्रेट करें, क्योंकि ऑब्वियसली इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है इस चैनल में। और मैं ना ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना नहीं भूलती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए। और आज थोड़ा नए तरीके से सेलिब्रेट करूँगी, शायद अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे सेलिब्रेट करूँगी, आप सबको आगे जाके पता चल जाएगा। तो मैं आ गई थी एक स्टेशनरी शॉप पर, और यहाँ पर ना हम बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करेंगे, क्योंकि हमने सोचा है कि हमारा जो ये सेलिब्रेशन है, मतलब हमारी जो ये खुशी है, हम सारे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें। तो हमने सोचा है कि गांव के जो बच्चे हैं उनको हम कुछ गिफ्ट करेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमें कोई एक पेंसिल या पेन भी ला कर देता था तो हम खुश हो जाते थे, क्योंकि बच्चों की खुशी ना वो इंटेंगल नहीं रहती कि आप उनको कितने रुपए का सामान दे रहे हैं, उनको कुछ भी मिलता है तो उससे वो हैप्पी फील करते हैं। तो हमने कुछ चीज़ें परचेज़ करी हैं बच्चों के लिए, उन सबको हम एक फ़ाइल में डालकर अच्छे से, और साथ में एक टॉफ़ी सारे बच्चों को देंगे, और फिर देखेंगे कि उनकी खुशी कैसी होती है, और वो मैं आपको रिकॉर्ड करके ज़रूर दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जितना भी सामान लेकर आए थे वो सारा इन्होंने रख दिया है टेबल पर, और हम यहाँ पर ना फाइल में सबको ऐसे करके मतलब पैक करके रख दे रहे हैं, ताकि जब बच्चे आएँ तो उनको जस्ट मुझे एक एक फ़ाइल उठाकर देना हो। और ये जो है ये एक तरह का सोशल वर्क है जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे कर रही हूँ। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैं बहुत सारा सोशल वर्क करती हूँ, लाइक किसी पर अगर काइंडनेस दिखाना है तो उसके लिए मुझे मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं वो ऑटोमेटिक कर देती हूँ, मेरे अंदर वो चीज़ है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने बैग में हमेशा 6-7 पेंसिल रखती हूँ, और जब मैं स्कूल में देखती हूँ कि बच्चे बहुत गरीब होते हैं और वो ऐसे उनके पास बहुत छोटी पेंसिल होती है, तो मैं निकाल कर उनको दे देती हूँ, और ये मेरा अनकॉन्शियस एफर्ट रहता है, मतलब इसके लिए मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये कॉन्शियसली कर रही हूँ, सोच समझ के कर रही हूँ, और बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि भगवान ने ये मौका दिया है हमें कि हम कुछ कर सकें दूसरों के लिए। और मैं चाहती हूँ कि ये मौका भगवान मतलब मेरे जैसे जितने भी अभी एस्पिरेंट है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं उन सबको दे। अरे कैमरा में देखना है बाबा, हंसना है ही। हाँ ठीक, सुजीत इधर देख के बोलिए। हाँ थोड़ा सा टेढ़ा है, उधर वाला ऊपर जा रहा है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरे देवर लोग, ये तीनों मेरे देवर हैं, ये सब मिलकर मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड सजाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप देखिएगा एंड में बैकग्राउंड की हालत क्या हो जाएगी। और ये लोग बड़ी मेहनत से करके मतलब बलून को फुलाए हैं, और उसके बाद अभी उसको दीवार पर चिपका भी रहे हैं, लेकिन एंड में ये सारा कुछ बर्बाद होने वाला है। तो ये सब बहुत फ़न और मस्ती भी कर रहे थे। और ये देखिए ये है फाइनल लुक, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, यूट्यूब से थोड़ा मैच कर रहा था, क्योंकि यूट्यूब में भी वाइट एंड रेड होता है कॉम्बिनेशन, तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था। अभी देखिए बलून आपके सामने गिर गई है, लेकिन जब बच्चे आएंगे ना तो उसके बाद इसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सारे बच्चों ने क्या किया पता है, सारे बच्चे आए और बलून एक एक खींच के लेते चले गए। और ये है मेरा 50K का केक। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू हमारी फैमिली को इतना बड़ा बनाने के लिए। और आपको पता है इधर देखिए छोटे वाले छत पर सारे बच्चे आकर बैठे हुए हैं, और ये इतना हल्ला कर रहे थे पूछिए मत। मेरे हस्बैंड से मेरे देवर से किसी से भी ये लोग सुन नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं आई और जैसे ही मैंने एक बात चिल्लाया कि आपको स्कूल में यही सिखाया जाता है बात करना, बस सारे बच्चे शांत हो गए, और सबको शौक था कि भाभी कैसे मतलब उनकी आवाज़ में इतना दम है कि बच्चे शांत हो गए। तो स्कूल में मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं एक बार बोलती हूँ ना सारे बच्चे साइलेंट हो जाते हैं। ठीक, बुलाते जाओगे करके। तुम लिखते हो? लिखने आता है बाबू? बोलो थैंक यू।
अरे बाबा जी तो ये सबसे बड़ा बच्चा है। ये सबसे बड़ा लड़ाई कर रहा था मेरे से कि हम 3 क्लास में पढ़ते हैं 3 क्लास में पढ़ते हैं। आज हमारे 50 के सब्सक्राइबर्स हुए हैं तो मैंने 50 बच्चों के लिए ये पैकेट बनाया था और मैं चाहती हूँ कि हमारे 100 के जल्दी से कंप्लीट हो जाएं ताकि मैं और भी इन बच्चों के लिए कर सकूँ, सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं और दूसरे बच्चों के लिए बहुत सारा कुछ कर सकूँ। बस आप पे है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी आपके लिए हमेशा ट्रू रहती हूँ। आपने देखा होगा कि जो भी मेरी टेक्निक्स है पढ़ने की या फिर जो भी मुझे पता है अपने एक्सपीरियंस से थ्रू आउट कि कैसे पढ़ना चाहिए, किसी सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ये सब मैं आपसे एकदम ट्रूली शेयर करती हूँ, एकदम ऑनेस्टी के साथ। जब मैंने चैनल अपना शुरू किया था फ्रेंड्स तो पर्पस मेरा इतना हाई नहीं था, मेरे पास इतना मोटो था कि जो भी मेरे चैनल देखे उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और वो भी पढ़ना सीख सके मेरी तरह, जैसे मैं पढ़ती हूँ वो भी पढ़ाई करें, अपने गोल्स पर गिव अप ना करें। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा पर्पस जो है वो थोड़ा हाई हो रहा है, मैं और ज़्यादा काम करना चाहती हूँ आप सबके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है जब आप कोई काम करेंगे आपको बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक मिलेंगे, आपको ऐसा फ़ील कराया जाएगा कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना वो सर्विस वाली फीलिंग और ज़्यादा जाग जाती है और आपके जब ऐसे कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि जो मैं चाहती थी अपने चैनल के थ्रू करना वो मैं फुलफ़िल कर पा रही हूँ। और अभी तो मेरी जॉब लग गई है बट ये एंड नहीं है फ्रेंड्स, मैं समाज में एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ जब भी मेरी लाइफ को देखें तो उनको ये लगे कि वो भी लाइफ में कुछ अचीव कर सकती हैं, उनकी ज़िंदगी केवल किचन तक लिमिटेड नहीं है, वो भी अपने सपने पूरे कर सके। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, सपने पूरे करने का हक हम सबको है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम सब का हक है और हम सब की अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है कि हम अपने सपने पूरे कर सकें, इसके लिए और कोई नहीं आएगा। अरे आप पीछे लाइन से पीछे जाओ उधर पीछे जाओ, तो पीछे सबको भेजो क्या करके, पीछे सबको भेजो राजू। और ये देखिए बच्चों की खुशी, इसे कहते हैं रियल हैप्पीनेस फ्रेंड्स। इनको देने के बाद मैं इतना खुश थी, मैं आपको क्या बताऊं, और ये बिल्कुल अनकंट्रोल्ड थे, इन्हें लग रहा था कि इन्हें क्या मिल गया है ऐसा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और इनको सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर हम यहाँ आ गए थे सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे इतने ज़्यादा थे ना कि उनके साथ मैं ये नहीं कर पाती, तो पहले मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद मैंने केक कट किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि कब उनको गिफ्ट मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो पहले उनको गिफ्ट दे देते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं। और ये जो केक है ये मेरे देवर जी ने बनवाया है, बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही प्यारा केक है, उनकी तरफ से ये गिफ्ट है मेरे लिए। और हमारे बैकग्राउंड का देखिए हालत क्या है, अभी सारे बच्चे बलून खींच खींच कर ले गए यहाँ से, अभी केवल 2-4 बलून ही बचे हुए हैं। The credit goes to my Mr. husband. येस ऑफ कोर्स 50 के सब्सक्राइबर्स जो आज मेरे हुए हैं कंप्लीट, इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनके मोटिवेशन से ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ और उनका जो साथ है मुझे लगता है कि इररिप्लेसेबल है, मतलब उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। और एंड में ना मैं अपनी कुछ फ़ोटोज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी, आप मुझे बताइएगा कि हम इसमें कैसे लग रहे हैं। वैसे इस फ़ोटो में तो हम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली 100K की जल्द से जल्द हो जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।